बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTA 001 का लेक्चर नंबर 26 है। इसमें हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिक मीन को, हार्मोनिक मीन एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, द ज्योमेट्रिक मीन G ऑफ अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़। आपके पास पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज़ हैं x1 x2 सो ऑन xn। ये बेसिकली आपके पास क्या है, वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव। इन वैल्यूज़ का जब आप nth रूट फाइंड करते हैं, इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आज ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तो क्या करना है, आपको 2 से 3 वैल्यूज़ गिवन की गई हैं, आपने क्या करना है, उन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है और काउंट करना है कि वो टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। जितनी वैल्यूज़ होंगी उसी को ऊपर आपने nth रूट ले लेना है। ठीक है, तो आपके पास जो है ना ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। जो nth रूट होता है ना वो बेसिकली 1/n के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास आ जाए कि 2 वैल्यूज़ हैं, लेट्स सपोज 2 और 3, तो 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करें, 5 आ जाएगा। 5 के ऊपर आपने ले लेना है अंडर रूट। अब उस अंडर रूट को आपने जो लेना है, nth रूट जो ले रहे हैं वो आपके पास होगा 1/2। क्यों? क्योंकि आपके पास वैल्यूज़ कितनी थी, 2। होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू ना वो 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या किया हुआ है। कहते हैं कि आपके पास जो वैल्यू होगी यहाँ पे x जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से। वो इसलिए होना चाहिए कि जब आप अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में x की वैल्यू को लेंगे, अगर वो नेगेटिव होगी तो क्या होगा कि वो आपके पास स्क्वायर रूट में अनडिफाइन हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिव को अगर आप वैल्यूज़ को लेके करें, अंडर रूट लें उसका, तो वो आपके पास आंसर नहीं देता, एरर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपके पास जो है ना इसका फार्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन का, तो आपने ये वाला फार्मूला बेसिकली याद करना है। एंटी लॉग फिर ब्रैकेट समेशन लॉग x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए। जिन्होंने पहले स्टैट्स वगैरह पढ़ी हुई है उनको तो आसानी से पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई वो ज़रा इन चीज़ों को ध्यान से देखें और ये फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें। फिर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना, और आपके पास जो है ना वो डाटा गिवन है। अब आप गौर करें तो जो डाटा है आपके पास, वो आपके पास ग्रुप तो नहीं है, अनग्रुप्ड है। मैंने ये भी बताया हुआ है डाटा ग्रुप कब होता है और अनग्रुप्ड कब होता है। जब आपके पास एक और फ्रिक्वेंसी गिवन हो डाटे के साथ, लाइक ये तो आपके पास वैल्यूज दी हुई है ना, बस जब टेबल की फॉर्म में डाटा हो और साथ आपके पास फ्रिक्वेंसी भी गिवन हो, f गिवन हो, तो वो आपके पास होता है ग्रुप डाटा। जब ये चीज़ गिवन नहीं है तो इट मीन्स आपका डाटा अनग्रुप्ड है। अब आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल 9 वैल्यूज़ हैं, तो आपके पास n क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ जो ऊपर nth रूट होती थी वो क्या होगी, वो 9 हो जाएगी। ठीक है, और बाकी इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके और इसका nth रूट फाइंड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है कि आपने फार्मूला लगाना है एंटी लॉग समेशन लॉग x/n का। तो log x पहले फाइंड करना पड़ेगा। फार्मूला देखिए ना, फार्मूले में क्या क्या है, फार्मूले में एंटी लॉग भी है और log x है। तो जो आपके पास x गिवन है ना, जो x गिवन है, आपने इन सबको लिख लिया जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन थी। ठीक है, वो आपके पास आ गया x। अब आपने log x लेना है तो सबको कैलकुलेटर लें, 45 log 45 करें, फिर log 32 log 37, आपके पास ये टेबल न्यू बन जाएगा। फिर आपने इस टेबल का जो है ना वो सम ले लेना है। ये लास्ट वाली वैल्यू जो है वो इसका सम है। ठीक है, टोटल सम आ जाएगा आपके पास। फिर समेशन लॉग x आ जाएगा, ये आपके पास फार्मूले में उसकी जगह ये पुट करें और उसकी वैल्यू पुट करें, 14.3870 है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 9। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 9 पे। जब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, अब आपने 1.5986 का एंटी लॉग ले लेना। एंटी लॉग लेने के लिए पता है ना, हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं और साथ लॉग वाले बटन को प्रेस करते हैं तो आपके पास एंटी लॉग आ जाता है। ठीक है, 39.68 इसका आंसर है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि टेबल की फॉर्म में डाटा जो था वो आपके पास ग्रुप्ड होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने बस इस डाटा को लिया था, f गिवन नहीं था, तो इसी को हमने टेबल की फॉर्म में लिखा है, लेकिन साथ f वाला टेबल नहीं है। अगर वो गिवन हो तब डाटा आपके पास जो है वो ग्रुप्ड होता है। अभी डाटा अनग्रुप्ड था,
नेक्स्ट जो फार्मूला है वो आपके पास देखें यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा जो होता है ना उसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। देखिए यहाँ पे एफ वाला आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप ना भी देखें, बेशक इग्नोर कर दें, इंपॉर्टेंट आपके पास ये है फार्मूला, ठीक है। एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। अच्छा ये जो एन है ना ये आपके पास समेशन एफ होता है यहाँ पे, ठीक है। आपकी ये जो व्यू की बुक्स है ना उधर ऐसे ही करते हैं कि इसको एन ही लिखते हैं, वो भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ही होता है, लेकिन समेशन एफ हम इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम वो वैल्यू रखेंगे जो इन सब का टोटल आएगा, ठीक है। तो देखें फार्मूला आपने याद करना है अच्छे से। फिर क्या करना है, लॉग एक्स निकालना है। पहली बात तो वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन देखें अगर आपको सवाल ऐसे गिवन किया, ये जो नज़र आ रहा है उसमें एक्स गिवन ही ना हो, सिर्फ आपको जो है ना वो क्लासेस गिवन की हुई हैं। देखें तो क्लासेस में क्या करते हैं, पहले हम एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये देखें कि इसके साथ आपके पास क्लासेस गिवन है और साथ की जो नंबर ऑफ कार्ड्स है ना ये आपके पास एफ की वैल्यू, ये क्या है, ये आपके पास बेसिकली एफ है, ठीक है। जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है, यहाँ से डाटा ग्रुप पता चल जाता है। फिर आपने क्या करना है, आपने मिड पॉइंट निकालना है जो कि आपके पास एक्स होगा, यानी एक्स आपने खुद निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, ये जो आपके पास 30.0 32.9 है ना, इन दोनों को करें प्लस, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दें 2 पे, ठीक है। दोनों को प्लस करके तो डिवाइड 2 पे कर देंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देखें मैं आपको समझाती हूँ। लेट सपोज ये आपके पास है 30.0, इसमें आपने प्लस करना है 32.9 को आपने देखें करके, और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपने किस पे डिवाइड कर देना है 2 पे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तरतीब वाइज ये सारी आपके पास x की वैल्यू आएंगी। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट आपके पास है, जब x आपके पास आ जाएगा फिर आपने log x फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूला आपको क्या कहता है, पहले log x निकाल लें। जब आपके पास log x आ गया, ये देखें यानी कि जो x आया था उन सब का आपने log निकाल लेना है। फिर इसको आपने ये वाले टेबल को ये वाले टेबल से मल्टीप्लाई करना है जो कि f वाला टेबल है, ठीक है। तो फिर आपके पास f log x आ जाएगा, इसका सम निकालें, और जो आपके पास ये है आपके पास f है, f का सम निकालें, ठीक है। तो समेशन f आ जाएगा, 30 आ गया, तो आपने 47.3042 को डिवाइड कर देना है 30 पे। जब आप इसको 30 पे डिवाइड करेंगे 1.768 आ जाएगा। इसका आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37.74। तो ये आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डाटा के लिए। होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखें आपके पास है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है, टर्नओवर दिया हुआ है, और आपको परसेंटेजेस दी हुई हैं जो कि आपने कंपेयर करनी है ईयर के साथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखें कि सवाल में क्या कहा इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे कहा है एवरेज रेट। जब एवरेज रेट की बात आ जाए, जहाँ पे एवरेज की बात आ जाए, इट मीन्स यहाँ पे अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, ठीक है। आप एवरेज फाइंड करके बता रहे हो, तो वो क्या करेंगे आप, आपके पास ये जो गिवन है ना 125, 200, 150, 140, इन सबको प्लस करें, डिवाइड कर दें इनकी नंबर ऑफ वैल्यूज पे जो कि 4 है, ये 4 वैल्यूज है ना 1 2 3 4, तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी। लेकिन जहाँ पे परसेंटेज का जिक्र होगा ना तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। देखिए यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है ना, नेक्स्ट आप जब सवाल करेंगे तो वहाँ पे परसेंटेजेस इस्तेमाल होंगी। देखिए परसेंटेजेस, तो जब परसेंटेजेस आ जाएं यहाँ पे देखें तो उसके लिए आप ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करते हैं। ऊपर परसेंटेजेस की जब बात हुई है, देखिए यहाँ पे जब हमने परसेंटेजेस की बात की है, देखिए यहाँ पे हमने हर एक की परसेंटेज फाइंड की है, तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, आपने ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। सारी वैल्यूज को लिए इनका nth रूट फाइंड करना है जो कि 4 है, तो आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए। आगे आ जाती है हार्मोनिक मीन की बात, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन में आप क्या करते हो, आपने सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ा। अर्थमेटिक मीन में क्या होता था, समेशन लॉग x डिवाइडेड बाय n, ऐसे ही था। हार्मोनिक मीन में क्या होता है, आपके पास अर्थमेटिक मीन को आप उल्टा दें, यानी कि n नीचे आता था ना, n आप ऊपर लिख लें, और जो x की वैल्यू है आप उसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल कहते हैं ओवर को। तो हम x का जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उसका हम सम निकालेंगे और उसको नीचे रखेंगे, n की वैल्यू को ऊपर, और आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपको सवालों में स्पीड का जिक्र आ जाए, ठीक है,
स्पीड जो है वो आपके पास हार्मोनिक मीन होती है। जैसे परसेंटेजेस आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, इस तरह से स्पीड आपके पास हार्मोनिक मीन होता है। ये दो आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के लिए और हार्मोनिक मीन के लिए। तो आपने याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपके पास परसेंटेजेस होती हैं और स्पीड के साथ आप हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखने के लिए, सपोज अ कार ट्रेवल 100 माइल्स विथ 10 स्टॉप्स। तो आपके पास देखें यहाँ पे माइल्स का जिक्र हो रहा है, 100 माइल्स है और वो 10 स्टॉप्स पे रुकी है। ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आपके पास हो जाएगा ऑब्जर्वेशन n हो जाएंगी, जो कि इन्होंने आगे नेक्स्ट आपको गिवन कर दी है। ठीक है, तो आपने इन सबको लेना है। और नंबर ऑफ एवरेजेस का क्या कह रहे हैं, आपने क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, आपने एवरेज स्पीड बतानी है जो कि 100 माइल्स के साथ ट्रेवल करके आई है। तो वो आपके पास क्या आएगी, इन सब का जो है ना सम फाइंड करें, प्लस करें और डिवाइड कर दें 2 पे। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, 420 आ गया आपके पास, उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे माइल्स पर आवर। अब आपने क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड फाइंड करने के लिए ऐसे ही किया जाता है ना कि डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टाइम टेकन पे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा था, डिस्टेंस सबके साथ 10 माइल्स का है और स्पीड फाइंड करनी है आपने पहले। तो वो क्या किया आपने, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते गए। ठीक है, तो टाइम कितना था, 30। ठीक है, टाइम कैसे आपके पास आएगा, जब आप डिस्टेंस को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये आपके पास स्पीड है। तो जब आपने टाइम निकालना है तो आप क्या करें, ये जो आपके पास दोनों वैल्यूज है ना, डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस को ऊपर रखें और स्पीड को जो है ना नीचे डिवाइड कर दें। यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 30, 10 डिवाइडेड बाय 35, 10 डिवाइडेड बाय 40। तो ये आपके पास स्पीड जो है ना, आप यहाँ से टाइम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड गिवन थी, आपने टाइम फाइंड कर लिया इस फार्मूले से ही, स्पीड वाले से। ठीक है, फिर क्या होगा, नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। तो आपको पता है n क्या था, n आपके पास है 100। ठीक है, और n को आपने डिवाइड करना है, जो कि आपके पास टाइम वाला फार्मूला है ना, स्पीड का फार्मूला क्या, एवरेज डिवाइडेड बाय 100। तो एवरेज आपके पास स्पीड की क्या थी, ये 100 माइल्स, और इसको आपने डिवाइड कर देना है जो कि आपके पास टाइम आया है। ठीक है, ये टाइम, तो टाइम पे डिवाइड किया आपने 2.481 पे, तो आपके पास 40.2 जो है वो आंसर आ गया। जब हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो तो तब फार्मूला कौन सा लगता है, n डिवाइडेड बाय 1 ओवर समेशन x। बेसिकली हमने ये वाला फार्मूला अभी ना इधर लगाया नहीं है, ऊपर जो है ना आपको उन्होंने बताया कि किस तरह से हम टाइम और स्पीड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जब हमने फाइंड करना है हार्मोनिक मीन, तो क्या करना है, ये x है आपके पास, तो आपने x का क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है, 1 ओवर x ले लेना है। ये चाहिए ना 1 ओवर x, तो जो x गिवन है आपको पेपर में दिया होगा x, आपने उसका 1 ओवर x फाइंड कर लेना है। यानी कि 1 को डिवाइड 30 पे किया, फिर 1 को 5 पे डिवाइड किया, 1 को 40 पे डिवाइड किया, 1 को 40 पे डिवाइड किया। इस तरह से आपने करना है। आपके पास जो है ना इन सब का, फिर आपने इन सबको जमा करके ना इसका सम निकाल लेना है। 0.2488 आ गया। अब आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 10 है। ठीक है, इनको सबको काउंट करें, हाँ 30 से लेके 30 तक। तो ये आपके पास टोटल कितनी है, ये आपके पास हैं, सॉरी यहाँ तक, ये आपके पास क्या है, 10 है। तो आपने क्या करना है, n को डिवाइड करें, 10 को डिवाइड 0.2488 पे करेंगे तो आपके पास 40.2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो एग्जांपल आती है कि आपके पास हैं 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई हैं, 10 हो गई हैं। n आपके पास 10 आ गया। अब वो 10 जो वैल्यूज है वो आपको ये गिवन की हुई हैं। ठीक है, 13, 11, 9, 9, 6, 5, 19, 17, 12 एंड 9। आपने क्या फाइंड करना है, एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं। वही फार्मूला एवरेज का, सबका सम ले और आपने n पे डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। ठीक है, जब रेसिप्रोकल फाइंड करना है ना, तो आपने ये कहते हैं कि अगर आप ये फाइंड करते हैं, ये 11 आंसर आ रहे हैं यहाँ से, कहते हैं ये आपके पास इक्विवेलेंट जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि बराबर आना। बराबर इस तरह से कि आपके पास जो है, लेट सपोज आपके पास है 5 वैल्यूज A B C D E और 1 2 3 4 5, इन दोनों की तादाद इक्वल है, इसको इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो देखिए जब इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट इनकी तादाद तो वही रही ना, जब इन सबको इन्होंने सम फाइंड किया और डिवाइड किया 10 के ऊपर, तो ये 11 ओवर 20 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ 11 आउट ऑफ 20। कितने टोटल आपके पास एवरेज मार्क्स आ जाएंगे कि 20 में से आपके 11 है। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने समझाने की कोशिश की हुई है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिलेशनशिप इनका क्या बनता है। तो अरिथमेटिक मीन जो है ये फार्मूला, आप इस चीज़ को आपने अच्छे से याद रख लेना है, ये आपको आ सकता है पेपर में कि जो है ना रिलेशनशिप बता दें अर्थमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का और हार्मोनिक मीन का। तो अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन है जो वो बड़ा होगा या इक्वल होगा हार्मोनिक मीन के। ये आपने याद रखना है। मिड रेंज फाइंड करनी हो तो वो कैसे करते हैं, सबसे जो छोटी वैल्यू है उसमें जमा कर देते हैं, आप सबसे बड़ी को डिवाइड 2 पे कर दें तो आपके पास मिड रेंज आ जाती है। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, दो आपको वैल्यूज दी हो, एक बड़ी दी हो, x नॉट दिया हो, एक xm दिया हो, इनको जमा करें 2 पे डिवाइड कर दें, सिंपली आंसर आ जाए। फिर आपके पास है मिड क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल रेंज फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट क्वार्टाइल को थर्ड क्वार्टाइल के साथ प्लस करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी जो है ना मिड क्वार्टाइल रेंज। ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आप इसको जो है ना वो एंजॉय करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।